मॉर्निंग साथियों, मैं अरुण कुमार आपके बीच आकलन की तैयारी एक विशेष कैप्सूल खोल रहे हैं। हर चीज़ की जो जानकारी होगी दोस्तों आपके बीच मात्र 5 मिनट में शेयर करूंगा और इतनी मेहनत से आपके बीच क्लास रखूंगा दोस्तों कि आप एक जो आप सॉल्यूशन कीजिएगा हिसाब का मैथ का, उसे मैं आपको 2-3 मैथ से सिखा के आपके बीच रख दूंगा ताकि आप एक बार सिर्फ वीडियो को देखिएगा और नोट कर लीजिएगा तो सीख जाइएगा दोस्तों। और उसके बाद जिस वीडियो को मैं आज आपके बीच रख रहा हूँ उसका PDF नीचे दे दूंगा। उसके लिए आपको करना क्या दोस्तों, जुड़ने के लिए ऑनलाइन क्लास जुड़ने के लिए दोस्तों 9304661394 पर कॉल करना है और बातें कर लेनी है। जो भी है वो आपको प्रोसेस बता दिए जाएंगे। तो आज हम बताएंगे आकलन जो झारखंड में होने वाला, देखिए सहायक अध्यापक का आकलन होने वाला है और समय बहुत कम है। अब इसके साथ आपको देखना है कि बिहार आकलन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बिहार आकलन की परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए साथियों, गणित के 25 क्वेश्चन वो आपके बीच में आज रखने वाला हूँ और बेसिक तरीके से रखने वाला हूँ। सिर्फ आप देखिएगा, अगर आपके लिए गणित हार्ड है, चलिए ठीक है मानते हैं, गणित आपको समस्या उत्पन्न कर रही है तो आप देख लीजिए वीडियो को, एकदम इजीली मोमेंट्स आप बना पाइएगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। बिहार आकलन तो 2016 में हुआ था, उनके 25 प्रश्न गणित के। पहला क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं आपके बीच। पहला क्वेश्चन है 81 गुना 82 गुना 83 गुना 84, मतलब 81, 82, 83 और 84 के इकाई अंक क्या है। अब आपको सिखा रहे हैं इकाई अंक होता क्या है। चलिए एक हिसाब ले लेते हैं। मान लीजिए 7, 3, 4, 6 है। अब ये 7346 है, हम लोग इसे पढ़ रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार से पढ़ रहे हैं। तो ये 6 जो है क्या है, इसका इकाई अंक है, इकाई 6 है इकाई। तो उसी तरह इसमें दिया है। तो आप कीजिएगा क्या दोस्तों, जब नहीं समझ में आए तो आप लोग गुना करने लगिएगा। कैसे, 81 गुना 82 गुना करके लिखिएगा यहाँ, फिर जो आएगा उसको गुना कीजिएगा 83 से, यहाँ जो आएगा उसको फिर गुना कीजिएगा 84 से। ऐसे क्या होगा साथियों कि आपका जो समय है, समय तो आपका फिक्स है, परीक्षा है, आपका 5 मिनट समय बर्बाद हो जाएगी और 5 मिनट समय एक एग्जाम में बर्बाद हो जाना है, 1 नंबर के लिए आपके लिए वो घातक साबित होगा। इस बीच आपके बीच एक ट्रिक्स में आ रहा होगा दोस्तों, उस ट्रिक्स को देखिएगा, 1 सेकंड में सिर्फ क्वेश्चन देख के बना लीजिएगा। आइए देखते हैं। आपको करना है क्या, पहले देखिए 81 है, 82 है, 83 है और 84 है। आपको इकाई अंक लेना है। देखिए इसका एक अंक 1 है, 1, इसका एक अंक 2 है, इसका एक अंक 3, इसका इकाई अंक 4 है। इसी को गुना कर लेना। देखिए 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। देखिए कितना है, 4। कितना है दोस्तों, 4। तो इकाई अंक इसका क्या होगा, 4 होगा, है ना, सिंपल। आप इस तरह कोई भी हिसाब का इकाई अंक यूं ही 1 मिनट में 2 सेकंड में अगर आपका कैलकुलेटर ठीक है दोस्तों तो लिख पाइएगा और आंसर इसका सही हो गया दोस्तों, बी नंबर। क्या हो गया, बी। आइए इसका एक एग्जांपल और दे देते हैं दोस्तों। मान लेते हैं आपसे पूछ लिया साथियों कि 7 3 2 1 मल्टीप्लाई 6 9 8 2 मल्टीप्लाई 2 3 5, इसका इकाई क्या है। देखिए तो इसमें भी आपको करना क्या साथियों कि इकाई इसका कितना है, 1, इसका 2, इसका 5, इसी को मल्टीप्लाई कर लेना। देखिए 1 2 5, 2 1 के 2, 5 2 10। देखिए लास्ट में क्या आ गया, 0, यानी इसका इकाई क्या होगा, 0। क्या साथियों, आपको अगर समझ में आ गई होगी तो एक लाइक एक शेयर तो बनता ही साथियों, और एक दूसरे दोस्त को फोन करके आप बता सकते हैं कि ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है, आप जल्द से जल्द जुड़ जाएं। सफलता की गारंटी है दोस्तों। आप सिर्फ ध्यान से पढ़िए तो सही, आप मंजिल को हासिल कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं साथियों। आइए तो आपके बीच जो बिहार आकलन पूछेंगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों गणित का, और वो क्वेश्चन 2 है परसेंटेज से। और मैंने सभी परसेंटेज का आज टाइप आपको इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं साथियों। देखिए पहला क्वेश्चन मांगा था, इसमें 4000 का 45% क्या है, ऑप्शन आपका दिया हुआ है 4 ऑप्शन, इसमें से कौन सा सही है। अरे बात परसेंटेज की, देखिए 4000 है
फिर शॉर्ट नहीं तो डिटेल में बता दे रहे हैं। का गुना कीजिएगा 45% मीन्स आपको समझती है साथियों 45/100। देखिए 1% मीन्स 1/100, 2% मीन्स आ जाएगा दोस्तों 2/100, है ना। अब तो समझ रहे बात को। 5% मीन्स 5/100, 100। इस तरह 45% है उसको मैंने लिख दिया 45/100। अब देखिए यहाँ ये चूंकि भागा में है तो 2 जीरो, इसका 2 जीरो कैंसिल हो जा रहा है। आपके पास बच रहा है 40 गुने 45। जब इसको गुना कर लीजिएगा तो 5 का 20, 2 16 2 18 1800 आ रहा है। क्या रहा दोस्तों 1800। देखिए 1800 इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर, है ना। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 और किस टाइप से पूछे जा सकते हैं आपके बीच में रखने वाला हूँ। मान लीजिए आपका यहाँ है 200 का 0.5% आपको निकालने दे दिया है, क्या होगा। मान लीजिए एग्जाम्पल पॉइंट में अगर दे तो साथियों जब पॉइंट है तो इसमें घबराने नहीं है। 200 गुना 0.5/100 लिख लीजिए और देखिए पॉइंट को जब हटाएंगे तो 1 देखिए 1 डिजिट है तो 1 जीरो बता दीजिए, ठीक है। अब देखिए आप 2 जीरो कैंसिल कीजिए, बचा कितना 5/10, है ना। अब 10 से 5 को जैसे भाग दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 0.5, कितना देगा साथियों 0.5, यानी 200 का 0.5% निकालेंगे तो आपका ये आएगा, है ना। और पूर्णांक वाला भी आपको बता दे रहे हैं। देखिए परसेंटेज का जब हिसाब है इस तरह आपसे 5 में तो पूछ लिया गया बिहार में, हो सके थोड़ा क्वेश्चन का टाइप चेंज कर दे और आपसे पूछे कि x का 10% 500 है तो x का वैल्यू क्या है। देखिए सेम प्रोसेस है, आपको x रहने दीजिए का 10% 10/100 इक्वल टू कितना है 500, है ना। x का वैल्यू देखिए आ जाएगा इजीली मूवमेंट से, क्योंकि इक्वेशन आ गया है साथियों। तो x बराबर जब लिखेंगे तो 500 है यहाँ डिवाइड में 100 है, उधर ले जाएंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई में ले जाएगा तो डिवाइड। अब देखिए 1 0 काट दीजिए। अब 100 को 5 से गुना कीजिए तो ऐसे तो 500 हो जा रहा है और एक जीरो इसमें है यहाँ बता दीजिए कितना आएगा 5000, यानी x का 10% इक्वल टू 500 है तो x का जो वैल्यू होगा वो 5000 होगा साथियों। क्या साथियों आपको समझ में आ रहे हैं। तो एक शेयर एक लाइक तो बनता ही है और जल्द ही क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर आपको मैं इसी का क्वेश्चन अलग टाइप से बताते जा रहा हूँ दोस्तों। मान लीजिए y का 10% इक्वल टू 2.5 है तो y का वैल्यू निकालना है ना। सेम उसी तरह है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। y मल्टीप्लाई 10/100 इक्वल टू 2.5। चलिए यही जीरो को काट लेते हैं, ठीक है साथियों। तो y इक्वल टू आ गया 2.5 मल्टीप्लाई कीजिए 10 ऊपर जाएगा, है ना। देखिए आप पॉइंट हटा दीजिए, एक जीरो पाइएगा, एक जीरो जीरो काट दीजिए, कितना हो जाएगा 25, है ना। इस तरह परसेंटेज का कोई भी सब इजीली मूवमेंट से बना पाइए, क्योंकि ये आंकलन है साथियों। सिर्फ आप बेसिक कॉन्सेप्ट को बना लीजिए, ऑटोमेटिक आप सभी क्वेश्चन का हल कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये लेते हैं दोस्तों। अगला हिसाब आपके स्क्रीन पे साथियों, जैसे कि पूछा गया 3 नंबर पे जो बिहार आकलन था उसमें कि 7/9 4/9 5/9 का एलसीएम क्या है। देखिए एलसीएम तो यूं ही हम लोग फाइंड कर लेते हैं, बट ये भिन्न का एलसीएम है तो आपको क्या बताए अब बताने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे भाषा में आप पहले देख लीजिए क्या बोला, भिन्न का एलसीएम बोला है। आपको इसमें करना क्या है ये चीज ध्यान रखिए। सबसे पहले साथियों जब भिन्न का एलसीएम पूछे तो आपको निकालना है अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। अब देखिए अंश और हर क्या होता है साथियों, आपको याद होगा 7/9 है तो ऊपर वाला हम लोग भिन्न में बोलते हैं इसको अंश, और ये 9 क्या है दोस्तों हर, ये हर है। चलिए आपको याद नहीं रहती है, एक ट्रिक्स आपके बीच हम
रख देते हैं दोस्तों। जैसे कि हल, आप याद कीजिए हल चलाते हैं सभी हम लोग, किसान है, सभी किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। और हल कहाँ चलता है? मिट्टी के नीचे। तो जस्ट जो नीचे है वही हल है। ठीक है दोस्तों, हल से आप याद रखिएगा हर नीचे वाला, है ना साथियों। तो इसमें हर का क्या निकालना है? हर का निकालना है एचसीएफ और अंश का निकालना है एलसीएम। आइए अंश जो है 7, 4, 5, इसका एलसीएम निकालते हैं। देखिए ऐसा डिजिट है, किसी से संख्या से अगर डिवाइड करें तो 2 नंबर नहीं भाग लग रहा है, तो इसे क्या करेंगे? सभी को गुना कर देंगे। 7 गुना 4 गुना 5 गुना कर लीजिए साथियों। देखिए 5 का 20, 20 सब 140, कितना है? 140। देखिए मैंने अंश का क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते, कितना आ गया? 40, 140। अब आइए बात करते हैं हर का एचसीएफ निकालते हैं। 9 9 9, इसका एचसीएफ निकालिएगा साथियों, कितना आएगा? 9। अब चलिए निकालते हैं भाग विधि से ही। 9 भागा 9 कर देते हैं, 1 आ जाएगा, कैंसिल। फिर 9 बचा है, फिर 9 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये भी 0, 9 ही बचता है। एचसीएफ कितना आ गया? 9, यहाँ लिख दीजिएगा 9। इसका करेक्ट आंसर जो होगा 140/9 होगा। आइए उसी तरह का एक अलग हिसाब देख लेते हैं साथियों, ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए 7 बटा मान लीजिए 6 है और 14/7 है और कुछ ले लीजिए 12/8। चलिए यहाँ करना क्या है आपको साथियों? पहले इसका भिन्न का एलसीएम निकालना है। क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है, यही ना। चलिए पहले बता दिए ऊपर वाला का एलसीएम निकालिएगा, तो 7, 14 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए। 7 से डिवाइड हो रहा है, 1, 7 2 14, क्या बच गया? 12। अब तो कटेगा नहीं, गुना कर लीजिएगा। 7 गुना 2 गुना 12, है ना, मतलब हो गया 24 गुना 7 कर लीजिएगा। 7 चुके 28, 4 सॉरी 2 14 2 16, 168 आ जा रहा है। देखिए ऊपर का एलसीएम इसका 168 आ जा रहा है। नीचे का एचसीएफ जब निकालिएगा, देख लीजिए साथियों, 6 फैक्टर का इसका दे दीजिए 1 2 3, 7 का फैक्टर साथियों 1 और 7, 8 का फैक्टर है 2 2 2, 1 तो है, मतलब 1 जो है ये मैच कर रहा है। तो एचसीएफ इसका क्या होगा? 1। क्या होगा? 1, यानी पूरा आंसर इसका 168 इसका एलसीएम हुआ। तो इस तरह भिन्न का एलसीएम निकालने का आसान तरीका है, एचसीएफ को नीचे रख दीजिएगा और एलसीएम को ऊपर अंश वाला का, है ना साथियों। इस तरह का क्या भिन्न का एलसीएम पूछेगा तो चुटकी में बना लीजिएगा, है ना साथियों। आगे बढ़ते साथियों क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन जो 4 नंबर पूछा था बिहार अकल में, यदि x अनुपात y = 2:3 हो तो x - y का वैल्यू क्या होगा? मान क्या होगा, है ना। तो आपको करना क्या है? देखिए x/y = 2/3 अनुपात में है। x/y = 2/3, तो यहाँ से आप वैल्यू पा जाते हैं x का, x = 2 एंड y = 3। देखिए आंसर हर है, तो ये भी आंसर है ना। ये 2x का वैल्यू है, y का 3 वैल्यू है। हमको फाइंड क्या करना साथियों? x - y। क्या फाइंड करना है? x - y। देखिए x का वैल्यू 2 रखिएगा, y का वैल्यू 3 रखिएगा, और 3 में जब घटाइएगा 2 को तो -1 आएगा, क्योंकि पूर्णांक -3 में माइनस में 3, तो 3 में आपका 2 चल जाएगा, घटाइए -1 आ जाएगा। इस तरह इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो -1 होगा। आगे अगर आपसे पूछ लिया x + y का मान क्या होगा, देखिए सेम सवाल है, तो यहाँ प्लस कर दीजिएगा। x का वैल्यू आएगा कितना? 2, y का 3, यानी इसका आंसर आ जाएगा 5। और आपसे पूछ दे x गुना y क्या होगा, तो x का वैल्यू था 2, इसका वैल्यू था 3, तो आएगा 6। इस तरह से जो पूछे यहाँ आपको चेंज भी कर सकता है, यहाँ x + y कर देगा या फिर x - y कर दीजिएगा, चाहे गुना में रहेगा। तो आपको करनी क्या है? x और y का वैल्यू को ओनली पुट कर देना है ना साथियों। तो इस तरह आप 4 नंबर क्वेश्चन को इजीली मोमेंट से इसी टाइप का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लिया जाए तो। अगर चैनल में नए हैं दोस्तों या फिर मेरे ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन नहीं किया साथियों, तो कॉल कीजिए आज ही 9304661394 पर और आज ही क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। सभी क्लास का PDF साथियों नीचे वीडियो के नीचे
डाल दिए जाएंगे, ताकि आप वीडियो को देख लीजिए, पीडीएफ को देख के बना लीजिए सीधे आपके ब्रेन में साथियों। आगे क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं साथियों देखिए ये 5 नंबर में क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन समझने लायक है, अगर बनाइएगा तो बेसिक से सीखें, और अगर ट्रिक्स पाइएगा तो 1 सेकंड का हिसाब है, तो मैं वही ट्रिक्स आपके बीच रखूंगा क्योंकि समय उतनी नहीं है। चलिए देखते हैं, पूछा गया है 0.343434 डॉट चलते जा रहा है का मान भिन्न में बताना है। इसका भिन्न मान क्या होगा, ऑप्शन आपको दिया हुआ है 4 ऑप्शन। तो सबसे पहले यहाँ देखिए हिसाब को 0.343434 डॉट। इसका मतलब होता है साथियों ये 34 डिजिट जो है इसका रिपीटेशन है, बार बार जा रहा है, 343434 जाते रहता है। तो आपको करना क्या है, 0.34 पर क्या लिखना है, डैश यानी बार। इसका मतलब ये होता है कि आपका ये 3434 जो है ये रिपीटेशन है, पुनरावृत्ति है, इसका बार बार आ रहा है। तो जस्ट आपको देखनी है कि कितनी डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, यानी ये 2 डिजिट है ना साथियों। 34 क्या है, 2 डिजिट है, तो आप ऊपर में लिखिएगा 34 और इसके नीचे जो भिन्न लिखने बोला है तो जितना डिजिट है आपको 9 लिख दीजिएगा। देखिए डबल 9 यानी 34/99 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बोलिए ये कैसे हो गया, चलिए और एक हिसाब से सीख लीजिए। मान लीजिए 0.432432 डॉट। देखिए इस नंबर पे क्या है, आप ध्यान से देखिए साथियों, आप सीख लीजिएगा, ये मेरा भरोसा है। 432 3 डिजिट यहाँ पुनरावृत्ति है, तो आपको करना क्या है, यहाँ 0.432 पर बार लगा देना है। इसका मतलब ये 3 डिजिट का पुनरावृत्ति है। तो आंसर इसका जो भिन्न लिखिएगा साथियों क्या हो जाएगा, 432 पर में लिखिए और 3 को 9 नीचे लिख दीजिए। कोई मेहनत नहीं करनी साथियों, एकदम इजीली मूल सब करेगा। जितना नंबर का रिपीटेशन हो रहा है उतना ही 9 को आप नीचे रखिए। आइए देखते हैं आप 9 क्यों लिखेंगे, उसका भी आंसर आप जान लेते हैं, क्योंकि बार बार ये 9 क्यों लिख रहे हैं। देखिए साथियों अब अगर 9 क्यों आता है ये बताते हैं आपको। मान लीजिए माना x इक्वल टू 0.3434 ऐसे चल रहा है, इसके क्वेश्चन हम मान लेते हैं। ठीक है साथियों, चूंकि 2 डिजिट है रिपीटेशन में तो दोनों तरफ क्या कीजिएगा, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए तो x इंटू 100 तो 100x 10 वाला क्या कट जाएगा, 3.34 इतना आ जाएगा, 34 इससे चलते रहेगा। समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 को माइनस कर दीजिएगा, तो 100 में x गया था 99x, 34 घटा 0 34, इधर वाला इससे घट जाएगा, क्या जाएगा 0 आएगा, 34 बचा, तो x का वैल्यू आप निकाल लीजिए 34/99 देखिए आ रहा है। इस तरफ भिन्न पे इतना मेहनत क्यों कीजिएगा साथियों, क्योंकि आपको नंबर लाना है। आइए ट्रिक्स पर चलते हैं। 2 3 2 3 2 3 ऐसे रिपीटेशन है इसका, है ना। आपको लिखना क्या है, 2 3 लिखना बाय 9 दैट इज आंसर। कोई झमेला नहीं है साथियों, चलते रहिए, क्वेश्चन आपका बन जाएगा, है ना। आइए अगला क्वेश्चन पर साथियों, चूंकि समय बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा साथियों, 6 नंबर जो गणित में पूछा गया था वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार था। 3 + 2 का मान क्या है, आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 + 2 भागा 2 = कितना होगा, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ये बॉडमस से है, इससे बॉडमस नियम से है, यानी बदमाश बोलिए उसको, बदमाश हिसाब ये है, आपको कंफ्यूज कर देगा। आप तुरंत बताइएगा 2 होगा, क्योंकि आपने जोड़ लिया 2 2 4 भागा 2 = 2। नहीं साथियों याद कीजिए कि बॉडमस में पहले हम भाग का काम करेंगे, क्या करेंगे, भाग का काम करेंगे, और 2 + 2 भागा 2 लिखेंगे, इसका आंसर आएगा। इस तरह पहले हम मॉडमस में ब्रैकेट का काम करते हैं साथियों, उसके बाद जैसे आता है ऑफ डी से डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम भागा का काम करेंगे, यानी यहाँ देखिए क्वेश्चन
लीजिए इसको, छोटा ब्रैकेट का काम कीजिए, 3/3 1 आ जा रहा है प्लस 2 है यहाँ। अब इस ब्रैकेट को रहने दीजिएगा, ताकि 3 4 2 6 डाल दीजिए 6, दैट इज आंसर। यानी इसका मान क्या आ जाएगा साथियों, 6 हो जाएगा। क्या आपको परेशानी हो रही है? आइए एक एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं। 5 + 5/5 इक्वल टू, देखिए 5 करने दिए, 5/5 देखिए 1, दैट इज 6, है ना। इस तरह साथियों पहले भाग का काम कीजिएगा, फिर गुना का काम कीजिएगा। चूंकि ये मॉडर्नस है, चूंकि आपको परेशानी करेगा, एक हिसाब यहाँ से परेशानी पूछे जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं साथियों। चलिए साथियों, जो 7 नंबर क्वेश्चन है, जो पूछे गए थे बिहार आकलन में गणित से, वो आज इस प्रकार है। मैं इसका हर टाइप आपको बता दूंगा, ताकि क्वेश्चन कैसे छूटे नहीं। चाहे झारखंड आकलन आ रहा है जुलाई में, परीक्षा में लाइए फुल मार्क्स। आइए देखिए साथियों, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या है? देखिए पहले परिमाप को समझ लीजिए। परिमाप होता क्या है? मान लीजिए एक त्रिभुज है, इसकी भुजा है ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज साथियों आपको पता ही होगा डिफिनेशन कि त्रिभुज जो होते हैं 3 भुजा से बना आकृति होती है त्रिभुज। और त्रिभुज जो है इसकी भुजाएं 3 दिया, तो परिमाप जो होता है, जब भी कोई भी चीज का परिमाप निकालेगा, तो त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, अष्टभुज, है ना, तो क्या करना है आपको, भुजाओं को योग कर देना है। क्या करना है? भुजाओं का योग कर दीजिएगा, जस्ट हो जाएगा आपका परिमाप। देखिए साथियों, भुजा जितना दिया है, कोई भी आपको चतुर्भुज पूछ ले, त्रिभुज पूछ ले, पंचभुज पूछ ले, षडभुज पूछ ले, इन सभी को जोड़ दीजिएगा ना, तो उसका परिमाप आ जाएगा। देखिए हम जोड़ रहे हैं, 3 है, 4 है और 5 है, जोड़ दीजिए, आ गया 12। देखिए इसका 12 तो है, इसका परिमाप है। कितना सिंपल है। आइए अगला एग्जाम्पल लेते हैं साथियों। मतलब ये यहाँ चेंज कर देते हैं, 8 कर देते हैं, यहाँ 10 कर देते हैं साथियों, यहाँ 15 कर देते हैं। इसका परिमाप क्या होगा, आप सेम बना सकते हैं कि भुजाओं को योग कर दीजिएगा। भुजाओं को योग आपको कर देना है, ठीक है ना साथियों। जोड़िए 8 + 10 + 15 इक्वल टू 25 और 8, देखिए 15 + 25 8 33, यह इसका परिमाप आ जाएगा। यानी आप क्लियर है कि सभी भुजाओं का योग कर दें तो उसका परिमाप निकल जाता है। ऐसे ही हिसाब आपको 8 नंबर पे दिया हुआ बिहार आकलन में कि वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो परिमाप क्या होगा, क्या है, ये पूछा था आपका 8 नंबर के क्वेश्चन थे। तो देखिए, चूंकि वर्ग आप जानते हैं कि इसकी चारों भुजा क्या होती है, समान होती है, और एक भुजा दिया है 4, मतलब ये 4 है, तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। चारों भुजा 4-4 का है, जोड़ दीजिए साथियों, परिमाप हो जाएगा। जोड़िएगा तो 4 + 4 + 4 + 4 में 16, या फिर 4 को 4 से गुना कीजिएगा तो भी आएगा 16। इस तरह परिमाप आप निकाल सकते हैं सिर्फ जोड़ के साथियों। परिमाप जब भी पूछे आपको फॉर्मूला याद नहीं रखनी है, जोड़ दीजिए बस। अब बोलिएगा आयत में कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए आयत का भी कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। एक आयत ये है, इसका लंबाई जो दिया है मान लीजिए 12 है और चौड़ाई 5 है, 2 तो दिया हुआ है। चूंकि आयत का डिफिनेशन आपको जानना है कि आमने सामने की भुजा देखिए समान होती है, ये समान है और प्रत्येक को 90 का होता है। तो जब ये 12 है तो ये भी 12 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। जोड़ दीजिए 12 12 24 और 10 34, कितना आ जाएगा 34। इस तरह परिमाप प्रत्येक हिसाब का निकाल सकते हैं साथियों। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट निकाल लीजिए, कोई भी किताब ले लीजिए, जब परिमाप आपसे पूछा जाएगा जस्ट ऐसे ही पूछा जाएगा, आप सब भुजाओं को जोड़ दीजिएगा, सिर्फ मौखिक जोड़िएगा, आंसर को काला कर दीजिएगा, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह का जो आप कंसेप्ट पा रहे हैं दोस्तों, आज ही ज्वाइन कीजिए 9304661394 पर, और कॉल करके जानकारी लें और ऑनलाइन क्लास में जुड़े रहते हो। दोस्तों डेली आपको कल से 4-5 वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। सोचिए इतनी बड़ी मेहनत आपके साथियों हम करेंगे, 4-5 वीडियो सिर्फ आप देख जाइए, आकलन का धूड़ी हो जाएगा। मतलब
आकलन के खोपड़ी में छेद हो जाएंगे साथियों। तो देर क्यों करते हैं, आइए आकलन की खोपड़ी में छेद करते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके बीच लगने वाला है 8 नंबर जो बना दिया दोस्तों वर्ग का, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 किस तरह पूछा गया था। पूछा गया है दो संख्याओं का योग 8 है, चलिए दो संख्या को जोड़ने पर 8 है और उनका गुणनफल 12 है, तो वो संख्या है। तो ऑप्शन दिया 3 4 है, 4 2 होगा, 6 3 होगा या फिर 6 2 होगा। देखिए आपको सोचना क्या है, दो संख्या इस प्रकार है कि योग कितना होना चाहिए 8 और गुणा करने पर आना चाहिए 12। तो ये चेक कीजिए, दो संख्या ले, दो संख्या तो आंसर में दिया वैसे से चेक कीजिए। देखिए जोड़िए 3 + 4 कितना है दोस्तों 7, 8 आना चाहिए ना, ये तो होगा ही नहीं, काटिए इसको। चलिए यहाँ उसके बाद 4 + 2 6 आ रहा है, जोड़ होना चाहिए 8, ये भी नहीं होगा। चलिए इसको चेक कीजिए साथियों, 6 + 3 9 आ रहा है, ये मांगा है 8, ये भी नहीं होगा। अब लास्ट बचा इसको चेक कर लीजिए, 6 + 2 8 आ जाएगा, ये संभावना है इसका, 8 आ गया, जोड़ तो 8 हो गया। अब गुना करके देखिए, गुणनफल 6 × 2 12, यस ये तो आना दोस्तों। तब ऑप्शन से ही आंसर पता कर सकते हैं, कुछ हिसाब ऐसे भी पूछते हैं, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। आइए देखते हैं, तो दो संख्या का योग 8 हो गया और गुणनफल किया तो 12 के, और संख्या क्या है 6 और 2 है साथियों, क्या है 6 और 2 है। इस तरह का हिसाब अगर आपसे पूछेगा तब सिर्फ ऑप्शन से ही पता कर लीजिएगा, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा है 10 नंबर पे कि त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात दिया है, 3:4:5 ये दिया हुआ है, तो बड़ा कोण निकालिए। त्रिभुज में 3 कोण होता है साथियों, आपको पता होगा। एक त्रिभुज की जानकारी थोड़ी सी आपको ले लेनी है। ये त्रिभुज है, 3 भुजा है दोस्तों, इससे बंद आकृति है, ये 3 कोण है इसका और ये 3 कॉर्नर है। मतलब त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, देखिए शीर्ष भी 3 है, आपसे पूछे तो भुजा भी आपका 3 है साथियों, है ना, और कोण भी आपका 3 है, ये आपको जानकारी रखनी है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, मतलब ये x है, ये y अगर z है तो x + y + z = 180 होता है। ये भी थ्योरम है दोस्तों, इसको भी प्रूव किया जा सकता है, बट चूंकि हम लोग आकलन की तैयारी कर रहे हैं तो उतना डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। आप जानिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो रहा है 180 डिग्री हो रहा है। अब देखिए अनुपात में चूंकि कौन दिया है, चलिए सिंपल तरीके से बनाते हैं, उतना डिटेल करने से कोई फायदा नहीं है। आप सभी को जोड़ लीजिए अनुपात को, 3:4:5 दिया साथियों। अब 3 + 4 + 5 कीजिए, जोड़िए 7 5 12 हो रहा है, कितना है 12 हो रहा है, जोड़ दीजिए। आपको बताएं तीनों कोणों का योग साथियों त्रिभुज में 180 होता है, तो बस आपको कुछ करना ही नहीं है दोस्तों, 180 जो है सिर्फ भाग कर दीजिए, है ना साथियों। मतलब 12 आया आपका ना जोड़ करके, तो 180 एंगल तीनों कोणों का जो 180 से 12 को भाग देना है, 180 भागा 12 कर दीजिए, सॉरी दोस्तों 180 भागा 12 कर दीजिए, देखिए कट जाएगा 12 1 12 × 12 यहाँ बचा 6 5 15 टाइम्स में कट रहा है। आगे साथियों 15 वैल्यू आ गया, क्या करना है अनुपात सबको जोड़ देना है और 180 तीनों कोणों का योग होता है, बस जो आया जोड़ के उससे भाग दे देना है, आपका 15 आ जाता है। अब बड़ा कोण निकालना है, तो चूंकि बड़ा डिजिट 5 है तो 5 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 5 × 15 कितना है 75 डिग्री। छोटा कोण अगर आपसे बोले, छोटा में कुछ भी क्या कीजिएगा, छोटा कितना 3 है तो 3 से 15 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 45। क्या आसान है ना साथियों, डिटेल में बनती है, लेकिन आपके बीच में छोटे से ट्रिक्स के माध्यम से रख रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, ऐसे बनाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। आइए फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आए तो सेकेंड चांस ले लीजिए। देखिए आपका 5:7 देखिए 5 6 7 ऐसे रेशियो में है ना। कोण का अनुपात क्या है, ये हट गया है, ये है 5 6 7 है, तो छोटा कोण निकालिए बोलेगा आपसे, छोटा कोण फाइंड कीजिए, ठीक है छोटा कोण। ठीक है साथियों कि 5 + 6 + 7 5 6 11 7 18 हो जाएगा, कितना आ रहा है 18 आ जा रहा है। क्या करना है, बस 18 को नीचे ही रहने देना, 180 से 18 को भाग देना है,
कट रहा है 10 आगे ऐसे कट के, तो छोटा कुल 5 है, तो 5 से 10 को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 50। कोई हार्ड नहीं है साथियों, ये तो इजीली मूवमेंट कैसे बनाइएगा, उतना दिमाग लगाना ही नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाइएगा परेशान रहिएगा, एकदम करेक्ट आंसर आएगा। सिर्फ सबको जोड़ दीजिए और 180 जो कोण है उस जितना जो है उससे भाग दे दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। अब चलते हैं, यहाँ मान लीजिए त्रिभुज की जगह आपको चतुर्भुज दे दिया दोस्तों, क्या दे दिया चतुर्भुज। चतुर्भुज में 4 कोण होता है, चारों कोण को कीजिएगा 1 2 3, तो चारों को जोड़िएगा 1 + 2 + 3 + 4, नाम दे दीजिएगा 360, है ना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं कल।